एक अच्छी बात सुनाता हूं मैं आपको, शरीयत की बात है, इस्लाम की बात है, इलाज की बात है। पहले ज़माने में, कदीम ज़माने में, जब ख़वातीन को डिलीवरी पेन होता था, औलाद के पैदा होते वक्त एक माँ को तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ किस दर्जे की होती मालूम? मर्दों को नहीं मालूम है, हमको अंदाज़ा नहीं है उस तकलीफ़ का। बुजुर्गों ने लिखा, एक माँ को उस वक्त जो तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ अगर 70 पहलवान पे डाल देंगे तो 70 पहलवान भी आजिज़ आ जाएंगे। वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे 70 पहलवान, जो एक माँ सिर्फ अपनी ममता की वजह से बर्दाश्त कर लेती है। इसीलिए अल्लाह ताला माँ को ये मुकाम दिया कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह के बंदों इंसानों के साथ हुस्न सलूक करूं, सबसे पहला हक किसका है? हुजूर ने कहा माँ का है। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, उसके बाद किसका है? कहा फिर तेरी माँ का है। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर किसका है? कहा फिर तेरी माँ का है। फिर पूछा चौथी बार, या रसूल अल्लाह, अब किसका है? हुजूर ने कहा अब तेरे वालिद का है। 3 दर्जा ज्यादा मुकाम है माँ का बाप की बनिस्बत। यह है माँ की शान, सिर्फ वो डिलीवरी पेन की वजह से। दर्दे ज़ह की जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ की वजह से औरत को अल्लाह इतना बड़ा मुकाम दिया। वो माँ सिर्फ अपनी ममता की वजह से तकलीफ बर्दाश्त करती है। फरमाते हैं पहले जमाने में पेन किलर नहीं था ना, दर्दे ज़ह की तकलीफ के लिए पेन किलर। अब तो नए नए इंजेक्शंस, ये वो क्या क्या कि तमाशे शुरू हो गए। उस जमाने में तकलीफ होती थी, कदीम जमाने में। तो फरमाते क्या करना तकलीफ को कम करने के लिए? फरमाते थे शौहर की दाढ़ी खातून के मुंह में रखो भिगा कर, और उससे कहो वो चूसे। वो चूसने से उसकी दर्दे ज़ह की तकलीफ में कमी होती है। ये पावर है मर्द की दाढ़ी के अंदर। हम लोग समझे नहीं, हम लोगों को 35 रुपए देना घोटना, देना घोटना, देना घोटना। हमको हमारे मजहब से कोई मोहब्बत ही नहीं है, हम अपने मजहब को नहीं समझे। अच्छा छोड़ो बोले तो कई बच्चे छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ रहा? नहीं, इधर से यूं पूरा दबा दे रहा, यहाँ लाके यूं कर दे रहा। अरे मैं बोला ये कौन सी दाढ़ी छोड़ रहा रे, तीर के जैसा निकल रही नीचे। भाई लगी तो बंडे न कुमार भाई प्लीज। उन्होंने बोला मेरे बारे में बोल रहे मौलाना। तो मैं पूछा ये कौन सी दाढ़ी छोड़ा बेटे? बोले विराट कोहली की है मौलाना। और हुजूर इरशाद फरमाए, अल मरउ मआ मन अहब्बा, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे तुम्हारा हशर उन्हीं के साथ होगा। मेरा स्कूल है, मैं जो है चंदे वाला मौलाना नहीं होता। ज़कात, सदक़ात, खैरात इंतहाई नफरत करता हूँ मैं ये पैसों से। मैं वो लोगों के हाथ का पानी भी नहीं पीता जो ज़कात सदक़ात वसूल करते। मैं बिजनेसमैन हूँ। अब कौन सा है नको पूछो, इनकम टैक्स वालों को बोल देंगे वो अलग मुसीबत। पहले उन लोग परेशान है टैक्सेस नहीं आ रहे बोल के। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में 700 बच्चे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल का डायरेक्टर हूँ, स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। तो मैं जब भी घर पे होता हूँ स्कूल में इंस्पेक्शन करता हूँ, देखता हूँ कैसा चल रही स्टडीज, क्या हो रहा क्या चल रहा। तो एक क्लास में गया मैं यूकेजी में, यूकेजी के बच्चे बमुश्किल 5 साल के होते हैं। मैं क्लास में गया, बच्चे को देखा तो क्या ऐसा यहाँ से ऐसा पूरा ही चरपटा पड़ा हुआ, ऐसा इधर से ऐसा इधर से। मैं परेशान होगा, जमीन निकल गई पैर के नीचे से। इतनी छोटी उम्र में इतने खतरनाक टाके कैसा लग गए बच्चे को, ये ऐसा कैसा होगा बोल के करीब जाके उसको लेके करके देखो तो चरपटे रुपटे खाली बालों पे कट मारी हुई है वो। क्या है बेटा ये? मम्मी कर रहा है हमारे लिए, बार्बर शॉप में मम्मी कर रहा है। काई को करा बेटा? फिल्म में हीरो का है उसका देख के मेरे को करा दिए। हेलो गम्मत, अम्मा खुद बोल रही मेरे बेटे तू भी हीरो के साथ दोज़ख में जाओ। जो माँ अपने बेटे को कांटा चुभने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, चुमटी के काटने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो माँ खुद अपने हाथों से अपनी औलाद को दोज़ख में डाल रही।
आज आज की बात बोल रहा हूं मैं आपको। आज एक बच्चा मेरे को यहाँ हमारे आरिफ बाबा के पास मैं बैठा, आके बैठते कि मेरा आके तई से चूहा छोटा चुन्नू मुन्नू चूमा। अरे मेरा कितना प्यारा बच्चा है, नहीं हाथ चुम रहा, अभी अच्छी ट्रेनिंग है बोल का। फिर आके मेरे सामने बैठा, बैठे तो उसके हाथ में एक चेन है, ब्रासलेट, और यहाँ पे बिल्कुल एक जो है आसमानी कलर का जो है वो भी है पत्थर। ओ बोला उसको क्या मालूम जी हो, उसके अब्बा पीना है, वो उसकी अम्मी पीना है, उसको पहनो बेटे पहनो, माँ ब्रासलेट पहनो बेटे, हीरो पहना, तुम भी पहनो, मेरे बाप पहनो, जाओ दोज़ख में हीरो के साथ। जो पहनेगा, जो जैसे काम करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा। आप बोलेंगे मैं इनके ऐसे हरकतें करूंगा, खाली नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जन्नत में जाऊंगा डार्लिंग नहीं मिलती जन्नत। अब बाकी जाकिर नहीं है, जन्नत यूं घुस गए निकल गए, ऐसा नहीं होता। जन्नत में जाने के लिए जन्नती किरदार इख्तियार करना पड़ता है। जन्नत में जाने के लिए जन्नती हुलिया इख्तियार करना पड़ता। जन्नत में जाने के लिए जन्नतियों का तकवा इख्तियार करना पड़ता। जन्नत में जाने के लिए जन्नतियों के जैसी ईसार और कुर्बानी देना पड़ता। जन्नत में जाने के लिए अपने नफ्स व हवस को खत्म करना पड़ता, तब जाके अल्लाह जन्नत देता। जन्नत ऐसा इतना आसानी से नहीं मिलती मेरे भाई, बच्चों का खेल नहीं है जन्नत मिल जाना। हम तबीयतों को तबेला बना लिए हैं, हम अपनी मिजाजों को जो अजीब व गरीब बना लिए हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों ऐसा मत करो, ये सब बेकार हरकतें मेरे भाई, ये सब शरीर मिजाजी है, ये सब फितने हैं, इंतशार इख्तिलाफ है, ये शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो दुश्मन हमें बर्बाद करना चाहता है, हमारी आखिरत बिगाड़ना चाहता है, हमें अल्लाह के अजाब में मुब्तला करना चाहता है, हमें दोज़ख में दाखिल करना चाहता है। खुदारा मेरे भाइयों, शैतान के शर से बचो, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा व इताअत करते हुए अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करो। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा व इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो, अपनी जिंदगियों को खुशहाल बनाओ मेरे भाई। जो कुछ भी बचे कुछ दिन हैं, खूब अल्लाह की इबादत करो, जिक्र करो, इबादत करो, तक़वा इख्तियार करो। ये मुबारक दिन चल रहे हैं ज़िल-हिज्जा शरीफ के, इसमें कसरत से कुरान की तिलावत, कसरत से जिक्र अस्कार, कसरत से इबादत, तिलावत, रियाजत, तक़वा, जितना हो सकता है अल्लाह को राजी करने के लिए आमाल करने की कोशिश करें। व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका। वास्ता गौसुल बराका, वास्ता ख्वाजा पिया का, वास्ता मखदूम सोफी का, गम न हो रोज़े जज़ा का। या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, अस्सलातुस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातुस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातुस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातुस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह, अस्सलातुस्सलामु अलैका या सिराजुम व क़मरुम मुनीरा, या नबी तौबा, या नबी रहमा, या नबी मग़फ़िरह, जमीलुन जमालुन नासिरुन मंसूरुन हाशिरुन आक़िबुन दाइन, सिराजुम मुनीरा, ताहा व यासीन, तासीन तासीन मीम हामीम हामीम ऐन सीन क़ाफ नून अल फातिहा।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल तेरी बारगाह में जो कुछ यहाँ तिलावत ज़िक्र अस्कार वाज़ व नसीहत में परवरदिगार इस ज़िंदगी में हमारी तब्दीली अता फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल इस बारगाह से हमें फैज़ अता कर, हमारे तमाम मामलात को बेहतरी अता फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा। इन नसीहतों को हमारे सीने में पेवस्त फरमा कर इस पर अमल करते रहने की तौफीक अता फरमा। आज जो कुछ भी दर्स हुआ ये हमारी ज़िंदगी और आखिरत के लिए हमारे लिए बेहतरीन इसका सबब बना। परवरदिगार शेख शयूख के दर्जात में बुलंदी अता फरमा, यहाँ से फयूज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी गुजारी। तो हम आए हैं उनके क़ुलूब आरास्ता फरमा, उनकी रूहों को इत्मीनान करम फजल फरमा, फुदर गुजर फरमा, करम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।